कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पटवारी भर्ती की जो फोर्थ काउंसलिंग 10 फरवरी को कराया जाना है, तो कुछ अभ्यर्थी बड़े भाई और बड़ी बहनें बोल रहे थे कि सर एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिए वीडियो बना दीजिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। वैसे तो आप लोगों ने ये लिस्ट देख ली होगी, फिर भी मैं एक बार वो जानकारी दे देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको सबसे पहले पहचान पत्र चाहिए, आधार कार्ड सबके पास होता है, ये क्लियर। उसके बाद मूल निवासी मांगा गया। मूल निवासी अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप 181 पे कॉल करके आप अपना मूल निवासी बनवा सकते हैं। उन लोगों से आप 181 पे कॉल करने के बाद बोल दीजिएगा कि मैम सर मेरे को अपना मूल निवासी बनवाना है। वो आपसे आपका आधार नंबर पूछेंगे, OTP पूछेंगे, मोबाइल नंबर पूछेंगे और आपका मूल निवासी बनकर तैयार हो जाएगा विथिन हावर। जी हाँ दोस्तों, 1 घंटे के अंदर में आप लोगों का आपका मूल निवासी आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आयु संबंधित प्रमाण पत्र के लिए आपके पास 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। तो आपके पास 10वीं की मार्कशीट है, बेस्ट है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री से जारी डिग्री, आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डिग्री लिखा है। तो कुछ अभ्यर्थियों का सवाल है कि सर मेरे पास तो डिग्री है ही नहीं, तो क्या मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराऊंगा तो मेरे को आउट कर देंगे। तो जहाँ तक मेरी जानकारी के लिए, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक ये वेरिफिकेशन की ये भी लिस्ट है, यहाँ पर आप साइन भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो अंक सूची स्नातक की अंक सूची मांगी गई थी, इसमें ये आपकी ADU की ये लिस्ट थी जो मैंने अभी पीछे दिखाई थी फोटो। यहाँ पर आप स्नातक की डिग्री बोला है। अब आप लोग इस केस में क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर डिग्री है तो आप डिग्री लेके जाइए। बाई चांस नहीं है आपके पास डिग्री तो आप कोई चिंता की बात नहीं है, आप सारे सेम या ईयर की मार्कशीटों को लेकर जाइएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, ये सारे ईयर या सेम की आप मार्कशीट लेके जाइएगा। और सबसे ज़रूरी बात, फाइनल सेम एंड सेम फाइनल ईयर की मार्कशीट जरूर लेके जाइएगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र हो तो EWS UR के लिए नहीं चाहिए, EWS OBC SC ST के लिए आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद विकलांग है तो लेके जाना पड़ेगा। भूतपूर्व सैनिक अगर आप हैं तो लेके जाना पड़ेगा। यदि बोनस अंक प्राप्त है तो संबंधित, यदि बोनस अंक प्राप्त हो तो संबंधित प्रमाण पत्र, मतलब आप अपना रिजल्ट निकाल लीजिएगा, वो काम कर जाएगा आपका इसमें। उसके बाद CPCT परीक्षा उत्तीर्ण हो यदि हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि हो। अब कुछ भाइयों का सवाल आ रहा था कि सर मैंने जब फॉर्म भरा था तब मेरे पास CPCT मैंने उसमें नहीं लगाया था, बट अभी मेरे पास CPCT है, तो क्या मैं CPCT लेके जाऊँ? तो आप जरूर लेके जाइए CPCT, आपको फिर दोबारा CPCT देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका CPCT यही वाला मान्य हो जाएगा। उसके बाद संविदा कर्मी वर्ग से चयनित अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र, ये बहुत लोगों का डाउट है, इस कारण से कई लोगों का मैंने देखा है, मेरे पास मैसेज भी आए हैं, उनका पटवारी में हो गया था बट संविदा कर्मी से की कैटेगरी से उनका सिलेक्शन हुआ था बाई चांस। तो क्या था, उनके मार्क्स भी कम थे बट उनका संविदा से हो गया तो उन्होंने खुशियाँ मना ली। बट जब उन्होंने अच्छे से रिजल्ट चेक किया तो उन्होंने देखा कि उनका संविदा कर्मचारी की कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है। बट उन लोगों को संविदा कर्मचारी नहीं थे, ऑनलाइन वाले की फॉर्म की गलती से उसके यस टिक करने से आप लोगों का, अब कुछ भी ले सकते हैं आप उसको। तो मेरा बस इतना सा कहना है कि आप फॉर्म एक जानकार अच्छे आदमी से ही भरवाएं जो फॉर्म भरता रहता हो, ऐसे ही अरे गहरे नत्थू गहरे से फॉर्म ना भरवाया करें, पहली बात, ठीक है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अब जिन लोगों ने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली थी संविदा कर्मचारी, बट उनके पास इससे रिलेटेड किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं है और उनका सिलेक्शन भी संविदा वाली कैटेगरी से हुआ था, तो उन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी। उसके बाद अगर आपको आयु संबंधित सीमा में कोई लाभ लिया है तो संबंधित प्रमाण पत्र, जैसे अगर आपने जाति प्रमाण पत्र से ही इसका संबंध है, आपने ये वाला संबंध जिससे है और इसका संबंध इससे है, ये 3 पॉइंटों का संबंध इस वाले 11 पॉइंट से 5 6 7। तो आई थिंक आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। बोनस मार्क्स के लिए मैंने बता दिया, आप अपना रिजल्ट लेके चले जाइएगा। बाकी और कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सारे डाउट क्लियर करते हैं, सबकी कमेंट्स के रिप्लाई में प्रोवाइड कराता हूँ। ऐसा नहीं है मैंने किसी बंदे का कमेंट का रिप्लाई नहीं देता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।